नवग्रह शिव महापुराण की कथा है। किसी भी ग्रह के लिए अलग अलग देवताओं की पूजन करने की जरूरत नहीं होती। यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं तो शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हैं, शंकर जी की आराधना में अगर आप डूबे हुए हैं, शिव स्मरण में अगर आप डूबे हुए हैं, तो फिर ये नहीं कि शनि महाराज के लिए अपन को अलग से पूजन करना पड़ेगी, राहु के लिए अलग से करना पड़ेगी, केतु के लिए अलग से करना पड़ेगी, या बृहस्पति के लिए अलग से करना पड़ेगा, शुक्र के लिए, बुध के लिए अलग से कोई पूजन करना पड़ेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव आराधना में शंकर जी की अविरल भक्ति अगर हम कर रहे हैं, शिव का स्मरण यदि हम कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को जहां रखा गया है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से जल निकलता है उस स्थान पर अशोक सुंदरी, गणेश जी और कार्तिकेय का स्थान है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग का जो भाग होता है, ऊपर से लेकर, जैसे ये शिवलिंग है तो ये जो भाग है, इस शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है उससे लेकर जो नीचे तक का भाग है, ऊपर से लेकर नीचे तक के भाग में एक एक ग्रह, सूर्य हो, भौम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, ये सब उस शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे तक के भाग में नित्य प्रति भगवान शंकर की आराधना कर कर भ्रमण करते रहते हैं। नित्य प्रति आप जब एक लोटा जल जब भगवान शिव जी को समर्पित करते हो, या एक बेलपत्री शंकर जी को समर्पित करते हो, या एक चावल का दाना भी मात्र अगर आप शंकर जी को समर्पित करते हो, एक पुष्प की पंखड़ी भी यदि आप शंकर भगवान को समर्पित करते हो, तो ये केवल अकेले देवाधिदेव महादेव को प्राप्त नहीं होती। शिव जी के ऊपर जब ब्राह्मण देवता जल से अभिषेक कराते हैं या रुद्री का अभिषेक कराते हैं, तो उसके ऊपर जो कलश रखते हैं, उस कलश को रखने के लिए जो पाए होते हैं उसमें 3 पाए होते हैं। उस 3 पाए के ऊपर कलश रखा होता है और उस कलश में से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता रहता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, ये दर्शाते हैं कि हम तीनों अलग नहीं हैं। ये बूंद जो एक एक बूंद गिर रही है, ये हम 3 की एकाग्रता का भाव दर्शाती है। हम तीनों एक हैं।
दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, हम रामानुज वाले हैं, हम पुष्टि मार्ग वाले हैं, हम दत्त वाले हैं, तो हम निम्बार्की हैं, तो हम इस पंथ के हैं, तो हम उस पंथ के हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, भूमंडल पर अगर हम पैदा हुए हैं, पृथ्वी पर यदि हम जन्मे हैं, हमारा जन्म यदि मृत्यु लोक में हुआ है और इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, तो हम सनातनी बनकर पैदा हुए हैं, हम बट नहीं सकते। पिंड से जीवन चालू होता है और पिंड पे ही समाप्त हो जाता है। जन्म हुआ तब माता के गर्भ में पिंड के रूप में थे, और जब मर गए, प्राण छूट गए, प्राण छूटने के बाद में फिर अंतिम समय में घर के बच्चे दान करते हैं, तो वो पिंड दान ही करते हैं। पिंड करके पिंड छुड़ा लेते हैं तुमसे। जन्म हुआ तब भी हम शिव के थे, और मृत्यु हुई तब भी हम शिव के हैं। राम में, मेरे कृष्ण में, मेरे राघव जी में, मेरे नारायण में, भगवान विष्णु में, भगवान ब्रह्मा में, 33 कोटि देवताओं में कोई भेद नहीं है। गूंज रहा है आवाज, देखो। 33 कोटि देवताओं में कोई भेद नहीं है। सब एक, और सबकी एकाग्रता एक। लक्ष्मी जी की आरती करोगे तो लक्ष्मी जी की आरती में केवल लक्ष्मी जी का गुणगान है। भगवान विष्णु की आरती करेंगे तो उसमें भगवान विष्णु का गुणगान है। दत्त भगवान की आरती करेंगे तो उसमें दत्त भगवान का गुणगान है। बृहस्पति महाराज की आरती करेंगे तो उसमें बृहस्पति भगवान का गुणगान है। गणेश जी की आरती करेंगे तो उसमें गणेश जी का गुणगान है। राम जी की आरती करेंगे तो उसमें राम जी का गुणगान है। भगवान कृष्ण की आरती करेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण का गुणगान है। देवी जी की आरती करेंगे तो उसमें देवी का गुणगान है। संतोषी माता की आरती करेंगे तो उसमें संतोषी माता का गुणगान है। केवल एक देवाधिदेव महादेव की आरती ही केवल ऐसी है जिसमें तीनों देवताओं का गुणगान शुरू से लेकर आखिरी तक गाया गया। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेक भोले जानत अविवेक प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों ओम जय शिव ओम। बागांबर अंगे स्वामी अब श्वेत वस्त्र ब्रह्मा जी धारण कर रहे हैं, पीले वस्त्र भगवान विष्णु पहन रहे हैं, और बागंबर वस्त्र मेरे देवाधिदेव महादेव पहन रहे हैं।
महाराज, उनमें कोई भेद नहीं है। हम तो एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप प्रतिदिन घर में अगर आरती गाते हो और शंकर जी की आरती अगर आप गा रहे हो या शिव जी की आरती आप कर रहे हो, तो एक देवता की आरती नहीं 33 कोटि देवता की आरती एक साथ हो जाती है महाराज। मात्र शिव की आराधना कर लेने पर, शंकर की आरती का गुणगान कर लेने पर, शिव का स्मरण कर लेने पर 33 कोटि देवताओं की आरती पूर्ण हो जाती है। और जब तो शिव महापुराण की कथा भी तो वही एक भाव प्रकट कर रही है कि एक साधे सब सधे। अलग से चंद्रदेव की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से सूर्यदेव की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से ब्रह्मा जी की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से देवी की पूजन करने की जरूरत नहीं। केवल एक देव अधिदेव महादेव को हमने जो जल चढ़ाया, शंकर भगवान की जो भक्ति हमने धारण करी, शिव का स्मरण जो हमने करा, भगवान शंकर का गुणगान जो हमने करा, भगवान शिव की अविरल भक्ति में जैसे ही हम डूबे, बस वही भक्ति हमको सब स्थान पर प्राप्त हो, वही भक्ति। किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरुदेव वो अगर शनि महाराज को पूजन करना है या बृहस्पति की पूजन करना है या गुरुवार की पूजन करना हो, बृहस्पति महाराज की या शुक्रदेव की या बुद्ध देव की करना हो, तो क्या इनके लिए अलग अलग मंत्रों का स्मरण करना पड़ेगा? हाँ, हमारे शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं। ब्रह्मा जी का मंत्र अलग है तो बृहस्पति का मंत्र अलग है, तो बुद्ध का मंत्र अलग है, तो शुक्र का मंत्र अलग है। पर सारे मंत्रों का अगर निचोड़ है तो आप पंचाक्षर मंत्र का यदि जाप कर लेते हैं, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप कर लेते हैं, ओम नमः, उतने में फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओमकार के भीतर सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथों का सार तत्व मात्र एक ओम अक्षर के भीतर छुपा हुआ है। केवल एक ओम अक्षर के भीतर सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे मंत्र, सारे देवी देवता, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सब कुछ केवल एक ओम के भीतर छुपा हुआ। इसीलिए आरती के अंतर कहते हैं ना, ओम अक्षर के महाराज, ये सब उसके अंदर समाये हुए। अभी नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है। जब ये नवग्रह शिव पुराण की कथा पूर्ण हो जाएगी 31 तारीख को, फिर 3 तारीख से मध्य प्रदेश के सागर जिले में, सागर में केसरवानी परिवार द्वारा शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी, जो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। वो ओम शिव महापुराण की कथा हो, जिसमें हम ओम कब प्रकट हुआ, ओम कैसे प्रकट हुआ, ओम का उच्चारण
आरती करते समय ओम का स्मरण क्यों करा जाता है? देवता की जब आरती करी जाती है तो ओम क्यों बनाया जाता है? जब किसी पवित्र नदी में स्नान करा जाता है तो जल जब अपने मस्तक पर चढ़ता है तो ओम क्यों बोला जाता है? जब किसी तीर्थ में हम प्रवेश करते हैं तो पांव रखते समय ओम का नाद क्यों करते हैं? शंकर मंदिर में जब हम जल चढ़ाते हैं तो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय क्यों बोला जाता है? जब भगवान कृष्ण का मंत्र बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान कृष्ण के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है? देवी के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है? ब्रह्मा के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है? ये ओम आया कहां से? सबसे पहला ओमनाद करा किसने था? सबसे पहले ओम को प्रकट किसने करा था? जब कुछ भी नहीं था तब ये ओम क्या कर रहा था? तो उस ओम को जानने के लिए हमको सागर में जो कथा होने वाली है, इस कथा के बाद में 3 तारीख से दोपहर 2 से 5 बजे तक आप सब बड़े प्रेम से इसको श्रवण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले, वहां जो आने वाले भक्त हैं उनके रुकने के लिए पंडाल में व्यवस्था रहेगी और भोजन की व्यवस्था केसरवानी परिवार द्वारा रहेगी। वहां के भक्तों को शिव आराधना में, शंकर की अविरल भक्ति में हम भगवान को अलग अलग भेदित ना करें, हम भगवान को अलग अलग ना छोड़ें, भगवान को एक मानकर हमको साथ दें। अब कोई कहता है कि मंदिर जाने से क्या भगवान मिल जाएगा? आज के नवयुवक बेटे बेटियां, आज के नवयुवक बच्चे मंदिर जाने को तैयार इतनी जल्दी नहीं होते। फिर भी मैं एक धन्यवाद आज की नवयुवक टीम को देना चाहूंगा, नवयुवक बहुओं को, बेटियों को और बेटों को देना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चों को देना चाहूंगा कि जब से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है, बुजुर्ग भले मंदिर जाना बंद कर दे पर नवयुवक बच्चे जरूर मंदिर जा रहे हैं। उसके लिए मेरा धन्यवाद है बच्चों, उसके लिए मेरा बारंबार धन्यवाद है आप सबको, बारंबार धन्यवाद। कि कम से कम ये नवयुवक बच्चे, नवयुवक बेटे बेटियां मंदिर जाना तो प्रारंभ करें, शिव की भक्ति में तो डूबना प्रारंभ करा। पर आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि मंदिर जाओ तो वो मंदिर नहीं जाते। उनसे कहा जाए कि शिव को जल चढ़ाए आओ, नहीं जाते। वो कहते हैं पर नहीं करते। पर मेरा निवेदन है, अगर माता पिता भूल से भी एक बार भी अगर शंकर की भक्ति में बच्चों को लेकर जा रहे हैं, बच्चों को भूलवश भी अगर शिव आराधना में लगा रहे हैं, तो ये निश्चितता है कि आप अपने बच्चों के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हो, उन्नति की, ये निश्चित। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का।
बाबा मात्र आपके चरणारविंद की एक रज का मात्र कंकर ही हमको मिल गया तो जीवन की सार्थकता हो। जीवन की सार्थकता। एक संत के पास में पारस मणि थी, लोहे को छू ले तो सोना कर दे। किसी को मालूम पड़ गया चोर को कि संत के पास में पारस मणि है। संत के पास में वो चोर सेवक बनकर आ गया और उसने सेवा करना चालू कर दिया। सेवा करते 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 समय बीत गया। चोर उस पारस मणि को ढूंढने में लग गया कि कहीं पारस मणि मिल जाए। एक दिन गुरुजी स्नान करने के लिए गए, ये पारस मणि को ढूंढता रहा। नहीं, गुरुजी आए आज। गुरुजी ने कहा बेटा तूने मेरी बहुत सेवा करी, आज मेरा मन करता है कि मेरे पास एक मणि रखी है, मैं तुझे दे देता हूं। गुरुजी ने ऊपर एक लकड़ी के ऊपर एक मणि रखी हुई थी, डब्बी में बंद थी, कपड़ा लपेटा हुआ था। डब्बी खोली, उसमें कपड़ा लपटा हुआ था, मणि निकाली। गुरुजी ने कहा ये ले पारस मणि। चेले ने कहा गुरुजी बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला हूं आपको? सारी दुनिया का मूर्ख मैं ही हूं? गुरुजी ने पूछा क्या हुआ ऐसा? मैंने कहा तेरे को मूर्ख बना दिया? देखो ना गुरुजी, जब ये पारसमणि है तो जिस लोहे की डिब्बी में रखी है उसको तो इसने सोना बनाया ही नहीं। अगर ये पारसमणि होती तो लोहे को सोना बना देती ना। गुरुजी ने कहा बेटा ये कपड़े में लपटी हुई है ना, इसलिए सोना नहीं बना पा रही। तो क्या गुरुजी कपड़ा हटने के बाद सोना बन जाता है? हाँ, शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरुजी ने कहा जैसे ये पारसमणि है, कपड़ा लपटा हुआ है, इसलिए लोहे को सोना नहीं बना सकती। उसी तरह काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार और तृष्णा का जब तक ये कपड़ा इस आत्मा पर लपटा रहेगा तब तक ये भी शिव की नहीं हो सकती। ये भी पारसमणि कोई काम कर ही नहीं सकती। कल कथा में कहा था कि कनेक्शन तो सब ओर फैला कर रखा है पर प्लग में जुड़ा नहीं है, तो लाइट कैसे जलेगी? कैसे साउंड चलेगा? कैसे जनरेटर चलेगा? कैसे कैमरा चलेगा? कनेक्शन प्लग में जोड़ना पड़ेगा, स्विच में जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये लाइट जलेगी। उसी तरह डोरी तो फैली है, तुम भी भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर वो जुड़े तो उसमें। जब तक वो जुड़ेगी नहीं तब तक सुख की अनुभूति होगी। पारसमणि अपना काम जब करती है जब उस पे कपड़ा नहीं होता, और ये आत्मा परमात्मा तक तब जाती है जब इसके भीतर अहंकार का कपड़ा नहीं होता। अहंकार का कपड़ा हटेगा, ये परमात्मा तक पहुंच जाए। हम केवल उसकी भक्ति कर लें, उसका स्मरण कर लें, और ऐसे एक पत्र नहीं, ये ढेरों पत्र हैं जिनको आप और हम बीच बीच में श्रवण कर, और भी रखे हुए, अभी पढ़े नहीं, बहुत सारे हैं, तो पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और ये किसी मेरे शंकर को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती।
मेरा शिव आपकी जिंदगी में ऐसा प्रमाण लाकर खड़ा कर देता है कि आपके भीतर विश्वास जागृत हो जाता है और आप शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हो। फिर दुनिया के लोग आपको भले कुछ भी कहें, एक अविरल भक्ति, और वो सहजता से नहीं मिलती है। पारस मणि के ऊपर कपड़ा पड़ा रहेगा तो पारस मणि लोहे को सोना नहीं बना सकती। आपके भीतर यदि अहंकार का कपड़ा पड़ा रहेगा, लोभ का, काम का, आसक्ति का, तृष्णा का, वासना का कपड़ा चढ़ा रहेगा, तो आप कितने भी शंकर के मंदिर चले जाओ और कितने भी तीर्थ चले जाओ, मेरे परमात्मा की कृपा नहीं मिल सकती। विश्वास सब पर करो, मना नहीं है। कल कथा में कहा था, जिस पर कर सकते हो उस पर विश्वास करो, पर भरोसे एक देव अधिदेव महादेव के ही रहना कि उसके सिवा कोई तार भी नहीं सकता। जब मेरे राम जी महाराज सीता जी को ढूंढने के लिए निकले और पता पड़ा कि लंका पर चढ़ाई करना है, तो मेरे राघव जी ने कोई दूसरा कर्म नहीं करा। सबसे पहले लंका पर चढ़ाई करने से पहले, सेतु बांधने से पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करी। सबसे पहले उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, क्योंकि मेरे राघव जी को मालूम था कि जिस लंकाधिपति रावण के पास जा रहा हूं, जिस लंकेश को मैं जीतने के लिए जा रहा हूं, ये लंकेश कोई साधारण नहीं है, शंकर का भक्त है। और शंकर के भक्त को अगर हराना है तो शंकर की करुणा होगी, तब जाकर किसी शंकर के भक्त पर उंगली उठा पाऊंगा। इसलिए स्वयं पहले शिव की आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी और 16,108 रानियों से जब भगवान कृष्ण के यहां संतान नहीं हुई, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और गर्गाचार्य बाबा से कहा कि मेरी 16,108 रानी और मेरी यहां संतान नहीं, आप कृपा करिए। रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, इतनी इतनी मेरी पत्नियां और संतान नहीं है। भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा, शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, वर दिया, खड़े हो गए और कहा, कृष्ण ठाकुर आप मेरा अभिषेक क्यों कर रहे हो, क्यों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, मेरी एक एक रानी जिनके घर में संतान नहीं है, 16,108 रानियां जिनके घर में औलाद नहीं, भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, 11 दिन तक तुमने एक रानी के साथ बैठकर मेरी आराधना करी है, एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव जी की कृपा से। 10 लड़के 1 लड़की भगवान कृष्ण की प्रत्येक रानी से हुए थे। 10 पुत्र और 1 पुत्री। शिव आराधना के बिना कहां जा सकते हो साहब? चंद्र को काया का रोग हो गया, रोग पड़ा, बिलक पड़ा, कौन संभालेगा, कौन बताएगा, कौन क्या करेगा? तब देवऋषि नारद ने कहा, तुझे काया का रोग हो गया है, ये रोग कोई मिटा नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। तो शंकर जी की आराधना कर। शिव की आराधना में सोम डूब गए, शिव की आराधना में चंद्र डूब गए, और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि जमाई को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने। चंद्रदेव दक्ष प्रजापति के जमाई थे और शंकर भगवान भी दक्ष प्रजापति के जमाई थे। जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि चंद्र की काया ठीक हो गई, तो दक्ष प्रजापति को तो क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया कि इसको बचाने वाला आखिर कौन है। तब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि सती का पति शिव। दक्ष प्रजापति का हृदय डोल गया और सोच लिया, अगर चंद्रदेव की काया शंकर ने अच्छी करी है, मतलब मेरे वचन को मिथ्या कर दिया, तो अब शंकर मेरी सभा में नहीं बैठ सकता। अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा कुड़ने लगे, भीतर के भीतर थोड़ा थोड़ा अहम उत्पन्न हो गया।
और हुआ क्या? पूरी सभा में शंकर जी का अपमान कर दिया। सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव को आमंत्रित नहीं करा, शंकर वहां आए नहीं, आमंत्रित ही नहीं करा। हुआ क्या? मेरे शिव ने ये नहीं देखा कि ये मेरा साधु भाई है कि कौन है। बस शंकर तो ये देखते हैं कि उसने भजन करा है, शिव ने ये देखा है कि उसने साधना करी है, शंकर भगवान ने ये देखा कि उसने आराधना करी है, शिव ने ये देखा कि उसने स्मरण करा है। भगवान शंकर ये नहीं देखते उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। उसके लिए कोई करोड़पति है तो वो भी बराबर है, कोई रोडपति है तो वो भी बराबर है, उसके लिए कोई धनवान है तो वो भी बराबर है, और कोई साधारण है वो भी बराबर है। उसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। वो तो कहता है कि जिसने मुझे दिल से भज लिया। और देखो शंकर भगवान को देवता भी भजते हैं तो असुर भी भजते हैं। रावण ने भी भजा, कंस ने भी भजा, कौन नहीं भजता? इसके बाद भी दुनिया के लोगों को मालूम है कि शिव है, शंकर है जो साध लेगा। इसके बाद भी दुनिया के लोग यहाँ वहां भटके कि हम वहां चले जाएंगे तो कुछ चमत्कार हो जाएगा या कोई घुमा के कुछ दे देगा। उसके बाद भी अगर दुनिया के लोग भरमाए तो दुनिया की विवेक बुद्धि बेकार। शिव के पास में ना तो कोई तंत्र है, शिव के पास में ना कोई मंत्र है, शिव के पास में ना कोई खटर पटर है, शिव के पास में ना कोई दिखावा है। सारे मंदिरों में जाकर देखना भगवान एक से बढ़कर एक पोशाक पहने होंगे, सारे मंदिरों में जाकर देखना देवताओं ने एक से बढ़कर एक आभूषण पहने होंगे। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना भोलेनाथ ऐसे ही बैठे होंगे। तुम्हारी मर्जी पड़े लोटा भर कर लाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ और चढ़ा के अपने घर चले जाओ। मेरे पास फालतू बैठो मती, समय बर्बाद करो मती, राम नाम तुम भी गाओ और मुझे भी गाने दो। भगवान शंकर एकदम सरल सहज आनंद। उसकी भक्ति की अविरलता आपके जीवन को सुख देती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव युद्ध लड़ने वाले हैं और भगवान कृष्ण पांडवों से क्या कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि में तुम युद्ध लड़ोगे, कुरुक्षेत्र की भूमि में तुम युद्ध कर रहे हो, ये कोई साधारण भूमि है? कितना छाट बीन करने के बाद कुरुक्षेत्र में युद्ध रखा था भगवान ने, हस्तिनापुर में नहीं। कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, पूजन, पाठ, ये जो भी होता है ना कुछ जगह की, इस स्थान की मूलता से होता है। ये कथा बाहेती परिवार किसी दूसरे गार्डन में भी करा सकता था, दूसरे लॉन में भी करा सकता था, पर ये सूर्या इस भवन में अगर कथा हो रही है तो इसमें बाहेती परिवार का तो भगवान की कृपा से भाव है, पर साथ में हो सकता है कि इस भवन में, इस भूमि पर भी कभी जिंदगी में भगवान शंकर की कृपा हुई होगी। इसलिए शिव कृपा बिना नहीं हो सकता, शंकर की करुणा बिना नहीं हो सकता। अगर कुछ मिल रहा है शिव की कृपा से, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि हस्तिनापुर में युद्ध होना है, कौरव और पांडवों का युद्ध होना है, तो कौरव और पांडवों के युद्ध के लिए भूमि को ढूंढा गया। कौरव और पांडवों के युद्ध के लिए भूमि को देखा गया कि कोई ऐसी भूमि ढूंढ कर लेकर आओ जहां पर कौरव और पांडवों का युद्ध हो, पर युद्ध हो उस समय पर इन दोनों का संधि ना हो जाए, इन दोनों का मिलन ना हो जाए, ये एक दूसरे से जुड़ ना जाए, एक दूसरे के प्रति इनका प्रेम जागृत ना हो जाए, ऐसी भूमि ढूंढी जाए।
आप अगर कोई फंक्शन करते हो ना तो अपने घर की पास की जगह देखते हो। बोलो सही है कि गलत? शादी करोगे तो घर के पास की जगह देखोगे, कथा करवाओगे तो घर के पास की जगह देखोगे, किटी पार्टी करोगे तो घर के पास की जगह देखोगे, जन्मदिन की पार्टी करोगे, शादी की सालगिरह मनाओगे तो घर के पास की पार्टी देखोगे। आप अपने घर के पास की जगह देखते हो कि हमको सहूलियत हो जाए। तो कौरवों और पांडवों का युद्ध होना था तो हस्तिनापुर में होना था, फिर कुरुक्षेत्र में जाकर क्यों करा? और कौरव और पांडवों का युद्ध अगर भगवान कृष्ण को कराना था तो द्वारका में करा लेते, फिर कुरुक्षेत्र क्यों गए? क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने दूतों को बुलाकर कहा था पूरी पृथ्वी पर घूम कर आओ और ऐसी भूमि ढूंढ कर लेकर आओ जहां पर भाई भाई की हत्या कर, उसको गले नहीं लगा। पूरी पृथ्वी पर घूमो और ऐसी भूमि ढूंढना जहां भाई भाई की हत्या कर दे। सारे दूत भगवान कृष्ण के सारे गण गए, पार्षद गए देखकर आए, द्वारपाल गए देखकर आए, पर ऐसी भूमि नहीं मिली। अंत में कुरुक्षेत्र पहुंच गए जहां पर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा खेत में पानी अंदर घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, वहां पर मेड़ बांध दे। मेड़ बांधना मतलब मिट्टी से रोक देना, जा पानी को रोक दे। छोटे भाई ने कहा मैं रोटी खाने जा रहा हूं, भोजन करने जा रहा हूं, भैया आप फ्री हो, आप जाकर रोक दो। बड़े भाई को क्रोध आया, कंधे पर हल रखा था, छोटे भाई के माथे पर मार दिया, पेट में हल मार दिया और उसको हल से खींचता हुआ ले गया और ले जाकर जहां से पानी आ रहा था वहां मिट्टी की जगह अपने छोटे भाई को सुला दिया। भगवान कृष्ण के सेवकों ने देख लिया और जाकर ठाकुर जी से कह दिया हमने वो भूमि ढूंढ ली जहां पर भाई भाई का दुश्मन है। वो भूमि कौन सी है? तो कहा कुरुक्षेत्र की भूमि है। भगवान कृष्ण ने कहा कुरुक्षेत्र की भूमि में अब मुझे युद्ध तो कराना है, मना नहीं है, पर जब ये आपस में एक दूसरे को मारेंगे, पांडव मारेंगे कौरवों को और कौरव मारेंगे पांडवों को, कौरव जीत गए तो हस्तिनापुर उनकी हो जाएगी और पांडव जीत गए तो हस्तिनापुर उनकी हो जाएगी। पर जो सैनिक 13 अक्षौणी सेना इनकी है तो 19 अक्षौणी सेना उनकी है। जब ये सैनिक आपस में मरेंगे इनको क्या मिल रहा है? इनको हस्तिनापुर का राज्य मिल रहा है, इनको हस्तिनापुर प्राप्त हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा रुको, मुझे ध्यान लगाकर देखने दो कि जिस भूमि पर मैं युद्ध करवाऊंगा इस भूमि पर मरने वालों की दशा क्या होगी, मुझे वो देखना। तब भगवान कृष्ण एक स्थान पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिए कुरुक्षेत्र, जिस भूमि का नाम है स्थानेश्वर महादेव। कुरुक्षेत्र कौन कौन गया है? जो गए हो कुरुक्षेत्र गए हैं? तो स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है स्थानेश्वर महादेव, कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां पर जिसका वर्णन वायु पुराण में, वामन पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, स्थाणु तीर्थ का वर्णन है। कौन से तीर्थ का? स्थाणु तीर्थ, जहां भगवान कृष्ण ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और उसकी पूजन करी और पूजन कर कर ध्यान में मग्न हो गए। शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए, प्रकट हुए और पूछा क्या बात है कृष्ण, क्या हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं प्रभु बस ये चाहता हूं कि जिनके प्राण यहाँ छूटेंगे उनको वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो कृष्ण, ये कुरुक्षेत्र की भूमि राजा कुरु की है,
राजा कुरु ने जब तप करा था मेरा, तब मुझसे वर मांगा था कि जिस भूमि पर मेरा राज्य हो, उस भूमि पर अगर कोई भूल से भी प्राण त्यागे तो उसको बैकुंठ मिले, ऐसा वर दे दीजिए। और मैंने उसको वर दिया। केवल पूरी दुनिया में केवल एक कुरुक्षेत्र की भूमि ऐसी है कि प्राण छूटते से ही भगवान विष्णु के पार्षद उसको लेने के लिए आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र की क्यों? कौरव जीतेंगे तो हस्तिनापुर मिलेगी, पांडव जीतेंगे तो हस्तिनापुर मिलेगी, पर ये युद्ध के मैदान में, जो ये युद्ध के मैदान में जब ये सैनिक मरेंगे तो इनको क्या मिलेगा? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो। और सुनो कृष्ण, तुमने मेरी आराधना कर कर मुझे यहां विराजमान करा है। मैं स्थानेश्वर महादेव के रूप में यहां पर विराजमान होऊंगा। मेरी गंगा की धार दिन के मध्याह्न में एक कुंड में जाकर गिरेगी। उस कुंड में जिस समय पर मेरी धार दिन के मध्याह्न में गिरेगी, उस समय पर जितने भी मृत्यु लोक में पवित्र नदियां और तीर्थ हैं, दोपहर के मध्याह्न में सारे तीर्थ यहां आकर बस जाएंगे। प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे भगवान स्थानेश्वर महादेव, जो कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर सामने जहां कुंड बना हुआ है, वहां स्थानेश्वर महादेव के सम्मुख में दोपहर के मध्याह्न में 12 बजे 33 कोटि देवता सारे तीर्थों के साथ आकर बस जाते हैं। कभी मौका मिले तो स्थानेश्वर महादेव के सामने जो कुंड हो, वहां पर दोपहर में 12 बजे स्नान करने का महत्व है। किसी भी दिन जाकर कर सकते। स्थानेश्वर मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा देव अधिदेव महादेव। ये नहीं कि धनपति को तारता होगा, गरीबों को नहीं। मेरा शंकर सबसे पहले, और देखो शिव के पास में तो सब भृंगी, श्रृंगी, नंदी, ये सब बड़े विचित्र विचित्र है। आप लोग जितने भी भगवान विष्णु के यहाँ शादी हुई तो 33 कोटि देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी की शादी हुई तो 33 कोटि देवताओं को बुलाया, सब वीआईपीओं को बुलाते हैं। शंकर भगवान की शादी में किसी को वीआईपी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, सब अपने आप आ गए थे। शंकर जी की शादी में निमंत्रण केवल जिनको कोई नहीं बुलाता था, मेरे भोलेनाथ जी ने उनको निमंत्रण देकर बुलाया था कि तुम भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, डाकनी, जितने भूत प्रेत हैं, इनको कौन निमंत्रण देता है? कौन चाहेगा कि शादी में भूत और प्रेत आए? इसके बाद भी भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने मंगल विवाह में अपनी शादी में डमरू खड़काकर डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत को बुलाया कि तुम आओ। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब गरीबों में बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब कहीं अनाथों को बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब किसी अनाथालय में, किसी आश्रम में जाकर बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब किसी भिक्षुक के पास जाकर बांटा जाता है। शंकर भगवान ने मन में सोचा, आखिरी में भोजन जाना वहीं पर है, इसलिए आमंत्रण उन्हीं को दिया जाए जो प्रेम से पा सकते हैं। 5 करोड़ रुपए की भी शादी कर लेना, 56 तरह का आइटम खिला के देख लेना,
जाने वाला व्यक्ति बुराई करता ही जाएगा। नहीं करोगे तो भी बुराई करेगा, और करोगे बोलो तो भी बुराई करेगा। बहुत पैसे वाला व्यक्ति, बहुत करोड़पति व्यक्ति अपने लड़के की शादी में अगर 1 रुपया खर्च ना करे, अपनी बेटी की शादी में ठन्नी खर्च ना करे, तो दुनिया के लोग कह देंगे अरे कितना है, कहीं छाती पे बांध के मरेगा, किसी को नहीं खिलाया। और अगर करोड़पति व्यक्ति अपने बेटे की शादी में, बेटी की शादी में खूब खर्चा करे, तो भी लोग कह देंगे खूब आराम का आ रहा है, खूब आ रहा है, अब तो लुटाएगा इसे, एक ही तो औलाद है, नहीं लुटाएगा तो क्या करेगा। जो बादाम का हलवा खाकर जा रहे हैं, काजू कतली खाके जा रहे हैं, खूब प्रेम से आओ जी करके खाके जा रहे हैं, वो भी जाने के बाद तुम्हारी तारीफ नहीं करने वाले। पर किसी भूखे को एक बार बिठाकर प्रेम से, दिल से एक निवाला खिलाकर देखना, जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा वो। एक बहुत प्रसन्नता का बात है, बहुत अच्छी बात है, बोलो तो बोल दो रे भैया, बोल दो, बहुत दिल को अच्छी लगी है इसलिए कहना चाहता हूं। हैदराबाद में हम पहले जब आए थे तो यहाँ के वृद्धाश्रमों में भी गए थे, और वहां जाकर देखा था तो बहुत सारे वृद्ध लोग वहां रह रहे थे। पर अब की बार जब वृद्धाश्रम की सूचनाएं हमने प्राप्त करी तो सूचना मिली कि जितने वृद्ध थे उन लोगों को उनके बच्चे लेकर चले गए, थोड़े से बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों को, और बहुओं को, और बच्चों को। दिल से बधाइयां देता हूं आपको, दिल से आशीर्वाद और दिल से बधाइयां देता हूं कि वृद्धाश्रम में अब बूढ़े कम हो गए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां वृद्धाश्रम में ढेर बुजुर्ग हो गए थे, वहां बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, मेरे बेटों को अब यह भान हो गया कि हमारा भी बुढ़ापा आएगा, हमारी औलाद भी अगर हमको ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ेगी तब हमारी क्या दशा होगी। आज आपने सेवा के प्रकल्प को आगे बढ़ाया है, इसलिए मेरा हैदराबाद की इस पावन धरा को नमन करता हूँ, भाग्यनगर को प्रणाम करता हूँ कि कहीं खुशी हुई, हृदय को अच्छा लगा। अच्छा लगता है तो बोलने में जाता पीछे कुछ नहीं। अब करो सेवा। आप 1 करोड़ की शादी करो, 5 करोड़ की शादी करो, 50 लाख की शादी करो, 40 लाख की शादी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरी दुनिया का धन लुटा दो, हमें मतलब नहीं है। हमारा तो इतना सा कहना है कि उस शादी में से थोड़ा सा रुपया निकाल कर कहीं गरीबों के बीच में पहुंचकर, साधारणता के व्यक्ति के बीच में पहुंचकर, या हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दूसरी जगह खर्च करो, अपनी समाज में भी अगर कोई थोड़ा सा भी डाउन है तो प्रयास करना कि उसकी बेटी या उसके बेटे की पढ़ाई या उसके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास हम करें, जिससे हमको जीवन में सुख मिले, हमें अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति मिले। हम दूसरी जगह का नहीं कहते कि आप वहां जाकर दे दो या वहां जाकर दे दो, हम तो ये भी कहेंगे कि दिल से करो, बस जो कुछ करना है इस हृदय चित्त से, इस आनंद से करो। शंकर भगवान ने कहा भगवान कृष्ण से, कन्हैया
इस भूमि पर स्थानेश्वर महादेव के रूप में मैं पूजा जाऊंगा। और सुनो कृष्ण, कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा, जिस धरा पर अगर संसार का मनुष्य आकर एक बार भी स्थानेश्वर महादेव का दर्शन करता है या स्थानेश्वर महादेव पर एक अक्षत का दाना भी समर्पित करता है, तो सुनो, एक कृष्ण वो जन्म और मरण के सारे जीवन काल के 84 के चक्कर से छूटकर भगवान नारायण के धाम वैकुंठ में जाकर विराजमान हो जाए। स्थानेश्वर सहज नहीं, शिव भक्ति सरल नहीं है। शंकर भगवान की भक्ति बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती। और जी एक बार अगर भगवान शंकर की भक्ति आपके हृदय में स्फुटित हो गई, एक बार शंकर की भक्ति तुम्हारे हृदय में पहुंच गई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पावन पंडाल में सुन रहे हैं और पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, पंडाल के पीछे नीचे जहां बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहूंगा, ये इस एसी के पंडाल में आज जगह नहीं, तो बाहेती परिवार ने व्यवस्था करी कहीं बाहर नीचे साइड में पीछे कि कहीं लोग आराम से बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर ले। कल बाहेती जी कह रहे थे, गुरुजी हमें तो लग रहा था कथा हैदराबाद शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो भक्त लोग हो सकता है कि कम मात्रा में पहुंचे, पर मालूम क्या था कि सुबह 10 बजे से ही पंडाल पूरा भर गया था। गुरुदेव, ये भक्ति है आप, ये हृदय के बीच की भक्ति, शिव स्मरण की भक्ति। और फिर कहूंगा, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, जो तुम दान दे रहे हो, जो तुम भजन कर रहे हो, जो तुम कीर्तन कर रहे हो, जो तुम शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, जो तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तारीख, दिन, बार, समय सब लिख के रखना। और ये भी लिख के रखना कि तुम जब वहां से चली थी तो 10 रुपए का पेट्रोल डलवाया था कि 50 का डलवाया था, कि ऑटो में 20 लगाए थे कि 100 लगाए थे। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुमको वो 1000 गुना कर कर देता है कि नहीं देता, वो हिसाब जोड़ कर। केवल शिव पुराण नहीं, गीता में भगवान कृष्ण कहते मेरे लिए खर्च कर कर दे। आगे आप बोल दो, तू मेरे लिए खर्च कर कर दे, तेरे लिए कुबेर का खजाना न खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर दे, तेरे लिए वैकुंठ का मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरा भजन कर कर दे, मैं तेरा स्मरण ना करूं तो कहना। स्वयं कृष्ण भी तो कह रहे हैं शिव के साथ। भाग्यशाली है बाहेती परिवार। और आप सबसे भी कहूंगा, अगर मेरे शंकर भगवान कृपा कर दे, मेरे शिव कृपा कर दे, मेरा शंकर आप इस व्यासपीठ के मध्य में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर भगवान शंकर से कहकर जाना, भोलेनाथ ऐसा धन हमको भी देना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हम भी करवाएं, एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। और बाहेती जी बता रहे थे कि माताजी और पिताजी ने प्रण लिया था। पिताजी कह रहे थे कि कथा करवाएं, शिव महापुराण की कराएं, तो बच्चों ने कहा पापा भागवत जी करा लेते हैं, रामायण जी करा लेते हैं। नहीं, शिव पुराण कराएंगे। तो कहा अपन अपने इधर के महाराज जी को ढूंढ लेते हैं, वो शिव पुराण कर। नहीं, करूं तो मैं माता पिता को भी नमन करता हूं कि आपकी दृढ़ता थी और बड़ी दृढ़ता थी, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने यहां बुला लिया। सुना है हमने बोले तेरी काशी में गंगा, उसी गंगा को नाने को मैं
काशी मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। बाबा से हृदय की बात कहते हुए भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। शंकर भगवान और माता पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ था, उस विवाह के बाद में भगवान शंकर के तेज पुंज को मां गंगा जी को दे दिया गया था और गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। उन 13 बच्चों में से गंगा जी के जल से 11 बच्चों का प्रागट्य हुआ। 6 षडानंद कार्तिकेय, 5 शंकर भगवान की बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये जो 5 शंकर भगवान की बेटियां हैं, जिसको पूरी रात्रि भर स्वप्न नजर आते हो, पूरी रात ऐसा लगता हो कि जैसे फिल्म चल रही हो, सोते से स्वप्न ही स्वप्न दिख रहा है। रात में चावल की कटोरी, एक बाटकी में कटोरी में थोड़ा सा चावल, कहीं पर भी कक्ष में जहां सोते हो उस भूमि पर कहीं पर भी रखकर, जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की 5 बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियों का नाम लेकर शंकर भगवान की उस कटोरी का स्पर्श कर कर रात्रि को आराम से सोइए। फिर दूसरे दिन उस कटोरी के चावल को कहीं पक्षियों के लिए जया, विषहरा, श्यामली बारी और दौतली का नाम लेकर डाल दीजिए। थोड़ा सा चावल लेना, ज्यादा नहीं। महाराज, स्वप्न में अगर पूरी फिल्म जैसा चरित्र चलता हो, रात भर एक सपना पूरा हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा आ गया, तीसरा पूरा हुआ, चौथा आ गया, रात भर जो स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, तो वो पूर्ण रात्रि के स्वप्न दिखना बंद हो जाएगा। और नींद बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अवश्य। पर तार फैलाओ तो स्विच भी लगाना। बात ध्यान रखना, जरा दिल से करिए शिव की बात, मन से। दिखावे की भक्ति नहीं करिएगा शंकर भगवान। भगवान शिव को दिखावा प्रिय नहीं है। कई बार ऐसी कथाएं सामने आकर प्रकट हो जाती है जहां पर दिखावा प्रिय नहीं। रावण ने, लंकाधिपति लंकेश ने, रावण ने 9 ग्रह देवताओं को बंदी बना लिया। चंद्र को, सूर्य को, बुध को, बृहस्पति को, राहु को, केतु को, मंगल को, सबको ले जाकर बंदी बना लिया, सारे ग्रहों को। और लंकाधिपति रावण सबको बंदी बनाने के बाद में तुरंत भगवान शंकर जी के पास चले गए। शंकर भगवान ने जैसे ही रावण आया, और रावण के आने से पहले राहु के पिता विप्रचित
क्या नाम था? राहु